तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, आपका 30 तारीख से एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है एग्ज़ाम डेट एनसीटी को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या यहाँ पर आपको समझा जाए, क्या एग्ज़ाम डेट आपका आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर क्या अपडेट है दोस्तों, कब तक आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर जानकारी इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम में कितने तक का टारगेट आपको मतलब कि लगाना है कि हाँ, मतलब इतना मुझे अटेम्प्ट करके आना है कम से कम एग्जामिनेशन में, ताकि एमटीएस 2024 या फिर हवलदार 2024 का एग्ज़ाम जो आपका क्लियर हो सके। मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार का यहाँ पर एग्ज़ाम डेट एनसीटी का वेट करें तो इंतज़ार की घड़ी आपका कुछ ही दिन में आपका समाप्त होने वाला है। कुछ ही दिन नहीं, मतलब कह सकते हैं कुछ ही देर में आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये देखिए आपका हो सकता है कि आज रात तक या फिर कल आपका डेफिनेटली यहाँ पर जो एप्लीकेशन है स्टेटस आउट हो जाने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ 100% श्योरिटी के साथ, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो भी आपका एसएससी एमटीएस का पिछला आप एग्ज़ाम का ट्रेंड देखेंगे, तो जो भी एप्लीकेशन स्टेटस होता है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम डेट के लगभग 20 दिन पहले या फिर 30 दिन पहले आउट कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी इस बार देखा जाए फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में 14 दिन का समय बचा हुआ है एंड अभी तक ये आउट नहीं हुआ है। तो पूरा चांसेस यही है कि आपका आज या फिर कल तक हो सकता है कि आपको ये 100% देखने को मिल जाए आपका एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि रीजन वाइज आउट होता है। सबसे पहले आपको देखा जाए तो केकेआर रीजन का ही आउट होगा फ्रेंड्स, जो कि कर्नाटका केरला रीजन का आउट होगा। सो कैसे आप लोग देख पाइएगा, तो मैं आपको बता दूं, तो आपको सिंपली आना होगा, क्रोम पे सर्च कीजिएगा एसएससी रीजनल नेटवर्क, जो कि मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। यहाँ पे आपको सारे चीज़ आपको दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे आपको रीजन भी पता करना है, वो भी आप पता कर सकते हैं। रीजन कैसे आपको पता चलेगा, तो जो भी आपने एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस दिया है नंबर 1 पे, वो सिटी जिस आपका स्टेट में आएगा उस रीजन पे जाकर के आपको चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपने जो सेंटर है फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दिया है दिल्ली का कोई सिटी या फिर राजस्थान का कोई सिटी या फिर उत्तराखंड का कोई सिटी, तो आपका एनआर रीजन के वेबसाइट पे आपका आकर के चेक होगा, ठीक है। दूसरे वाले रीजन पे कीजिएगा तो नहीं होगा, वहाँ पर ये ऑप्शन देगा सॉरी आइदर योर एंटर रॉन्ग डिटेल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पहले समझ लेना है कि कौन सा आपका रीजन है, उसी के हिसाब से उसी वाले रीजन के वेबसाइट पर आपको जाकर चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि केकेआर रीजन का आ गया, तो केकेआर रीजन के सामने लिंक आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रकार से इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने उसका वेबसाइट खुल जाएगा। एंड यहीं पे दोस्तों देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको एसएससी एमटीएस के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं सीजीएल का आया था, क्लिक हियर टू नो द सिटी डेट एग्जाम शिफ्ट, ये सब आप देख सकते हैं। उसी तरीके से एमटीएस का भी आ जाएगा। अभी नहीं आया है, कल तक हो सकता है या फिर आज रात तक भी आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन कल तो 100% मिल जाएगा। अगर आज नहीं आता है तो कल के लिए श्योर रहिए, कल आपको हो जाएगा, कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएगा। वो जब आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, सो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो उसके लिए बस कल तक का वेट करना पड़ेगा, आपका एग्जाम डेट एंड सिटी आउट हो जाएगा। बाकी ये फिर केकेआर का होगा, फिर साउदर्न रीजन का होगा, फिर ऐसे करके मतलब एक एक रीजन का आता चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो भी मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा वहीं पे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर के, ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए कि कब आएगा, वो आना है वो आएगा ही, ठीक है। उसके लिए आप अपने प्रिपरेशन को मतलब धीमा मत करो, ठीक है। प्रिपरेशन आप करते रहो जो भी आप कर रहे हो। अब देखिए, हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि कितने नंबर तक का आपको टारगेट लेके चलना है, कितने मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एसएससी के अदर एग्जामिनेशन या फिर एमटीएस के ही टारगेट कर दें, तो अगर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की नीड है, तो आप अभी परचेज कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफिसर सेल नाम का यहाँ पर ऑफर चल रहा है, जिसके तहत 615 रुपये में आपको ये पास प्रो मिलने वाला है। अगर आप हमारा कूपन कोड एसकैफे यूज़ करते हैं तो 12% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो जिनको भी नीड है ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड मॉक, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सारा टेस्ट आपको देने का मौका मिलेगा एंड उसको एनालाइज करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहिए तो आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सिंपली एसकैफे यूज भी कर सकते हैं कूपन कोड को। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और जो हमारा मेन टॉपिक था उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अब पिछले साल का जो कट ऑफ है उसका मैंने यहाँ पर डाटा ले लिया है, ताकि ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल सके। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका डाटा है ये एमटीएस 2023 यानी कि पिछले साल का है। उस समय जो वैकेंसीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो वैकेंसीज़ आपका लगभग 3300 के आसपास था, ठीक है, 3300 के आसपास था। एंड जो टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, लगभग 26 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे। उस समय जो आपका कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एमटीएस 2023 के लिए जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, मतलब कि 147 नंबर। यानी कि दोस्तों, अगर आप 147.77 के आसपास अगर आप नंबर लाए होंगे, तो जो भी आपका स्टेट है, मतलब कि जितने भी 28 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स का कट ऑफ आप क्लियर कर रहे थे, ठीक है। इतने नंबर से मतलब कि अगर आपका ज़्यादा है तो आप कोई भी स्टेट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। एंड जो भी आपने प्रेफरेंस दिया था और जो भी नंबर 1 पे आपने प्रेफरेंस दिया था, वो आपको इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो फाइनल कट ऑफ था फ्रेंड्स, ठीक है,
क्योंकि आपको पता होगा एमटीएस का फाइनल कट ऑफ ही आता है, हवलदार का एक बार आता है जो कि फिजिकल होने के बाद आपका जो है फाइनल कट ऑफ आता है, उसी के साथ एमटीएस का भी कट ऑफ आता है। तो ये फाइनल सिलेक्शन के लिए इतना था फ्रेंड्स। अगर जो बच्चा इतना लाया था उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेट वाइज में सबसे कम जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे कम कट ऑफ गया था फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का, जो कि गया था फ्रेंड्स 132.35393। ये तो आपको पता ही होगा कि आउट ऑफ 150 जो आपका पे सेक्शन 2 है आपका एमटीएस का, जो कि जीके और इंग्लिश का जो पेपर होता है 75-75 मार्क्स का, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपका कट ऑफ रेडी होता है। तो आउट ऑफ 150 ये 132.35 गया था, जो कि मिनिमम कट ऑफ था फ्रेंड्स, ठीक है, तमिलनाडु। अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पर जो है यहाँ पर रहता है कंपटीशन। 150 यहाँ पर 150 में से 132.35 ये आपका साउथ वाला रीजन का है। साउथ वाला रीजन में देखिएगा लगभग वही 130, 132, 135 इस तरीके से गया था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जो है नॉर्थ वाला रीजन चाहिए, जैसे नॉर्थ में आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद आपका हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आपको 140 प्लस तक का टारगेट आपको लेके चलना होगा। अभी मैं बताऊंगा अभी और भी, अब थोड़ा सा देख लीजिए। एमपी का देखिए जैसे कि 140 गया था। वहीं दोस्तों अब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा का 142। तो जितने भी आपके नॉर्थ वाले पार्ट हैं, दिल्ली का देख लीजिए 135 गया था फ्रेंड्स, ठीक है, चंडीगढ़ का 146 गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका नॉर्थ वाला रीजन है उसमें आपको कट ऑफ जो है साउथ वाले की अपेक्षा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका ये प्रेफरेंस है कि मैं नॉर्थ में जॉब करूँ तो उसके लिए आपको हाई मार्क्स का टारगेट लेके चलना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये 2023 का एमटीएस का है। हवलदार का भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। हवलदार का आप देख सकते हैं, हवलदार का जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था फ्रेंड्स दिल्ली का गया था 2023 में, जो कि आपका 163 गया था फ्रेंड्स। समझिए 150 नंबर का पेपर है और 163 आपका नॉर्मलाइज करके कट ऑफ ही चला गया। तो समझ सकते हैं कि क्या मतलब स्थिति है यहाँ पे। तो 163 यहाँ पर चला गया था फ्रेंड्स। वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे लोवेस्ट की, तो सबसे लोवेस्ट आपका गया था 133.017, जो कि डीजीपीएम का गया था, ठीक है। तो ये हवलदार का भी मैंने आपको दिखा दिया, ये 2023 का डाटा है। अब देखिए थोड़ा सा 2022 का भी देख लेते हैं, क्योंकि 2022 में अच्छा खासा वैकेंसीज था। अच्छा खासा वैकेंसीज कहने का मतलब कि 11,000 के अराउंड में वैकेंसीज था फ्रेंड्स, ठीक है। हालांकि ये वैकेंसी 12,000 पहले थी, लेकिन इसको कम करके 11,000 कर दिया गया था फाइनल आते आते। तो 11,000 वैकेंसीज थी एंड बच्चे ने अप्लाई किया था 54 लाख, यानी 54 लाख बच्चे थे और 11,000 वैकेंसीज थी, ठीक है। 54 लाख हालांकि वैकेंसी थे, लेकिन मतलब एग्ज़ाम देते हैं 50% ही मान के चलिए। तो 50% यानी 27 लाख बच्चे थे और 11,000 वैकेंसीज थी। उस केस में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, आपको बता दूं ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ 141 पॉइंट समथिंग गया था। यानी कि पिछले साल की अगर बात करें, मतलब 2023 से अगर कंपेयर करें, तो 2023 से अगर कंपेयर करें तो देखिए लगभग यहाँ पर कितने नंबर का कमी है, 6 नंबर मात्र का कमी है, जबकि वैकेंसीज भी हाई थी, ठीक है। इस कारण से देखिए 141 गया था पिछली बार, सॉरी 2022 में। वहीं दोस्तों इसमें अगर बात करेंगे सबसे लोएस्ट कट ऑफ की, तो सबसे लोएस्ट आपका गया था फ्रेंड्स लगभग 125.582, जो कि कर्नाटका का गया था। अगेन यहाँ पर साउथ वाला रीजन का आपको स्टेट आप ले लीजिए, उसमें आपको यही एवरेज 125, 126 यही आपको मिलेगा, साउथ वाला जो भी पार्ट है, ठीक है। 130 से कम ही रहेगा ज़्यादातर चांसेज हैं, ठीक है। तो ये आपका साउथ वाला हो गया। लेकिन अगर वहीं हम बात करें नॉर्थ वाला स्टेट का, जैसे अगर जो बच्चे दिल्ली, बिहार, यूपी, ठीक है, इन सब में जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हालांकि 2022 में तो कट ऑफ कम गया था, क्योंकि उस समय वैकेंसीज हाई थी दिल्ली की, इस कारण से 130 के आसपास गई थी कट ऑफ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला फ्रेंड्स। बिहार का बात करें, बिहार का 140 गया था, छत्तीसगढ़ का 132 गया था, चंडीगढ़ का 135 गया था, ठीक है। और यूपी का मैं दिखाता हूँ आपको, वो यूपी का आपका देख लीजिए 133 गया था, ठीक है। वेस्ट बंगाल का आपका 134 गया था। तो इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, मतलब कि नॉर्थ वाले रीजन में कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो ऐसे अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सके इस बार का क्या आपका टारगेट रह सकता है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी माने तो अगर आप यहाँ पर एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा वैकेंसीज यहाँ पर जो है लगभग 10,000 के आसपास, मानिए कि 10,000 वैकेंसीज है, 10,000 से हालांकि कम ही है, ठीक है। एंड बच्चे यहाँ पर बता दें टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, तो आपने आरटीआई रिप्लाई देखा होगा। अब ये सही है कि गलत है मुझे भी नहीं पता, लेकिन आरटीआई रिप्लाई में आया है, तो मतलब हो सोच सकता है कि सही ही हो। 57 लाख बच्चे यहाँ पर अप्लाई किए, मतलब अब तक का यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर जो है ये रिकॉर्ड है कि 57 लाख अब तक नहीं भरे गए थे, लेकिन इस बार 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन आपको हाई लेवल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आप कोई साउथ वाला स्टेट चाहते हैं, तो साउथ वाला स्टेट में कम से कम 130 प्लस आप लेके आइए, कोई भी आपको स्टेट मिल जाएगा साउथ वाले में। वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पर नॉर्थ वाला पार्ट में जाना चाहते हैं, तो नॉर्थ वाले पार्ट में आपको कम से कम 140 प्लस तक का टारगेट आपको लेके आना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों ईस्ट वाला में, जैसे आपका
आसाम हो गया, ये सब अगर रीजन में जाना चाहते हैं तो 135 प्लस का टारगेट आप लेके चलिए, तब जाकर के। यानी कि दोस्तों ऑल ओवर मैं आपको बताऊं 130 से कम आप सोचिए ही नहीं, क्योंकि 130 से कम में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इसीलिए 130 प्लस टारगेट रखिए ताकि कोई ना कोई स्टेट आपको मिल जाए। लेकिन उसमें भी अगर चाहते हैं कि नॉर्थ वाला पार्ट मुझे मिले तो इसके लिए 140 प्लस तक का टारगेट लेके चलिए, ईस्ट वाले में 135 प्लस तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए भाई यहाँ पर जो भी है सामने ही है। ठीक है, वैसा भी नहीं है कि मैंने कट ऑफ अपने से प्रिपेयर किया है, ये ऑफिशियल जो एसएससी का कट ऑफ है। ठीक है, वो उसी से मैंने डाटा लिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, बोलने से पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही बोलिएगा, नहीं तो फिर आप ही का बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो इतना कम से कम ला के लेके आना होगा आउट ऑफ 150। तो ओवरऑल अगर बात करें अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट देखिए जैसे 75 क्वेश्चन आपके हैं, 75 क्वेश्चन है ना, सॉरी 75 क्वेश्चन तो नहीं है, 50 क्वेश्चन है आपके पास। 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। तो उसमें आपका जो है कितना लाना पड़ेगा। ठीक है, 25-25 यानी 50 क्वेश्चन में से कम कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 50 क्वेश्चन में से कम आपको देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का होता है, तो उसी हिसाब से देख लीजिए लगभग आपको 40 से 45 क्वेश्चन जो है कम से कम आपको अटेम्प्ट करके आना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपका पूरा मतलब रहेगा कि 50 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे कम कीजिएगा तो फिर निगेटिव मार्किंग वगैरह हो करके जो है आपका कम ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में 45 प्लस क्वेश्चन आप टारगेट लेके चलिए कि 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, जिनका हो सके तो 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि उससे कम में भाई होगा ही नहीं। अगर जो बच्चा 40 मार के आ रहा है या फिर 30 मार के आ रहा है, 35 मार के आ रहा है, उसका तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन तक का टारगेट लेके चलिएगा, तब जा कर के कुछ होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी था मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों को लग सकता है कि बुरा है, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ सही है, बाकी आप पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास भी दिमाग है, उस हिसाब से आप चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी जो भी मुझे अच्छा लगा, मैंने मतलब मुझे जो लग रहा था कि हाँ हो सकता है, मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी जो लोग देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर के कंफ्यूज है, कल तक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे दूंगा फ्रेंड्स, लिंक भी दे दूंगा ताकि इधर उधर जाना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।